दोस्तों आज मैं कर रही हूँ दुकान की सफाई। त्योहार भी आने वाले हैं। मैंने सोचा कि थोड़ी थोड़ी सफाई शुरू कर लेते हैं। ज़्यादा गंदा घर साफ भी नहीं हो पाता है, तो मैं थोड़ी थोड़ी वैसे भी सफाई करती रहती हूँ। आज ना मैंने दुकान का ये वाला हिस्सा साफ़ किया है, क्योंकि यहाँ पे चप्पलों के डिब्बे पड़े हुए हैं, चप्पलें वगैरह, और ये कभी कभी बिकती हैं तो हम इसे कम ही खोलते हैं इधर से। तो मैंने सोचा कि आज इधर से साफ़ कर देते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते। क्या हाल चाल है आप सभी के? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरे चैनल सिमर एसकेएस व्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी दुकान में घुस आई है चूहियाँ। पहले चूहा निकाला था हमने पिंजरे में बंद करके, फिर चूहिया आ गई है। तो ये पैकेट उसने ख़राब कर दिए थे। मैंने सोचा चलो इसे काट के बाहर चींटियों को डाल देते हैं, चींटियाँ खा लेगी। और दोस्तों, दुकान का ना जो मैंने सफाई करनी जब शुरू की ना, मैं चंगी भली थी बिल्कुल। तो मैंने ना फिर जब मैं सफाई कर रही थी, डस्ट मुझे चढ़ गई। फिर ना मैंने नाक अपना बांध लिया कि मेरे को फिर से जुकाम ना हो जाए। और डस्ट चढ़ जाती है तो मुझे छींके भी लगती है। यहाँ पे मैंने दोस्तों अखबारें बिछाई है, क्योंकि काला काला सा हो रखा है। वैसे तो हमने ये जो हमारे खाने से बने हुए दुकान में, इसमें पेंट कर रखा है, ऑयल पेंट जो होता है, पर सामान रखने की वजह से ना थोड़ा गंदा गंदा सा लग रहा था। तो मैंने साफ़ करके ना अच्छे से अखबार बिछा दी थी, और फिर साफ सा अच्छा सा लगने लगा था। तो दोस्तों है ना, जब बरसात के दिनों में ना बहुत ज़्यादा सिलन सी हो जाती है ना, तो अच्छा नहीं लगता। अब ना काफ़ी दिन हो गए धूप निकलती है ना, तो गर्मी तो खैर चलो होती ही है, पर अभी सारा जो दीवारें वगैरह सलाब सी हो रखी है, सीलन सी हो रखी है। दोस्तों मैं सलाब बोल रही हूँ, हमारे पंजाबी में थोड़ी लैंग्वेज ऐसी है, सीलन को सलाब बोल देते हैं। तो सीलन हो रखी है, वो दीवारें भी सूख जाएंगी। तो अभी दोस्तों काउंटर पे ना मैंने एक ना डिब्बा रख रखा है। मैंने सोचा चलो काउंटर का ये भी अच्छे से पोर्शन साफ कर देते हैं। इस डिब्बे में ना सहज के पापा जब होते हैं, कोई भी जैसे पाउच शैम्पू के होते हैं, एक आध बच गया, चलो इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ देखी ना, इसमें ना खलारा सा डाल देते हैं। मैंने ये भी सारा साफ कर दिया। अभी मेन इसमें चीज़ें पड़ी हुई है। यहाँ पे मैं आ गई थी दुकान की सफाई करके, बहुत टाइम लग गया था। और फिर मैंने थोड़ी सी हवा ली, पानी वानी पिया, और ना मैं यहाँ पे भी काम ही लेके आई हूँ दोस्तों। जो हाजमोला होती है ना, उसे काट के एक एक करके डिब्बे में डालना पड़ता है, और इसमें भी काफ़ी टाइम लगता है दोस्तों। काम देखने में तो छोटे छोटे लगते हैं, पर ये ना टाइम बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो इनको ना ऐसे अलग अलग करके फिर काट के डिब्बे में डालने पड़ते हैं। और दोस्तों मैं आ गई हूँ रूम में। ये देखो, मैंने सारा सोफे तो मैंने बाहर ही निकलवा दिए थे कि बाहर ही निकाल देते हैं, धूप लग जाएगी। चुहिया इधर भी घूम के जाती है सारे कहीं पे। मेरे को तो ऐसे था कि कहीं चुहिया ने बच्चे ना दे रखे हो उस तो सोफे में, क्योंकि पिछली बार भी कुछ ऐसा ही था, पर वो मेरी पार्लर वाली दुकान में था ऐसा। छोटे छोटे बच्चे थे, फिर हमने ना उठाया नहीं उनको। रातों रात ना चुहिया पता नहीं कहाँ लेगी उनको, बच्चों को भी उठा के लेगी थी वो। फिर ना दोस्तों अभी मैंने सारे ये जो दीवार है ना, बाबा जी का जो स्वरूप लगा रखा है, इसके पीछे भी बहुत ज़्यादा सीलन हो रखी है। अभी ना मैं सारा कुछ ये दीवारों पे से उतार दूंगी। मैं यहाँ पे पापा से गप्पे लड़ा रही थी, क्योंकि पापा चुपचाप बैठे होते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि चलो उनसे भी बात साथ साथ में हो जाए। और दोस्तों मैं ना एक बात और आपसे अपने दिल की शेयर करना चाहती हूँ। और भी औरतों की होगी ये कहानी, कि जब जो औरतें घर पे रहती हैं ना, उनको कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता है, क्योंकि मेहनत तो वो भी करती है ना। ज़्यादा मैंने देखा है ये चीज़ कि कोई दिल पे भी मत लेके जाना ये वाली बात मेरी बहनें, क्योंकि जो लेडीज़ बाहर जॉब वगैरह करती हैं है ना, तो उनको देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा काम, उनका काम ज़्यादा हो जाता है। पर जो घर में औरतें होती है, क्या वो कुछ नहीं करती दोस्तों? वो भी बच्चों को संभालती हैं है ना। घर का सुबह नाश्ता हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, घर की क्लीनिंग हो गई है ना, सारा कुछ डस्टिंग, ये सारा काम कौन करता है? औरत ही तो करती है ना।
ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि जो घर पे औरत रहती है, जॉब नहीं करती है, कि वो कोई काम ही नहीं करती। घर पे क्या काम होते हैं, कुछ लोग ऐसा भी सोच होती है किसी की। पर मेरा मानना ये है, मैं तो ये सोचती हूँ कि हमें ना खुद ही कोई हमें मोटिवेट करता तो नहीं है, डीमोटिवेट ही करते हैं ज़्यादातर तो, चाहे अपने हैं चाहे दूसरे हैं, डीमोटिवेट करते हैं। मैं ये सोच रखती हूँ कि अपने आप को ही मोटिवेट करना चाहिए, हमें किसी दूसरे पर आस नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि काम हमारा भी कोई कम नहीं होता है। हम अगर घर पे रहते हैं, मेरा तो ये भी है दोस्तों, मैं दुकान भी देखती हूँ, मेरा भी जॉब की तरह ही काम है। मैं ऐसे कोई अपने वो तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, पर काम तो काम ही है जो घर पे भी करते हैं। और मैंने बहुत सारी ऐसी लेडीज़ भी देखी हैं जो जॉब के साथ साथ अपने घर को भी बड़ा अच्छे से मैनेज करके रखते हैं। और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो घर पे भी चाहे रहें, वो दूसरों पे ज़्यादातर डिपेंड रहते हैं कि हमारे घर पे जो और मेंबर है वो काम करें, पर ऐसा नहीं होता है। अगर फैमिली बड़ी है तो सबका फ़र्ज बनता है थोड़ा थोड़ा काम मिल बांट के कर लें। अगर घर में कोई एक भी है, चलो वो भी कोई बात नहीं, फिर भी चाहे धीरे धीरे कोई करता है, हो जाता है। पर अगर मिलजुल के करेंगे, मिल बांट के करेंगे, तो फिर घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, क्योंकि काम को ही लेके ज़्यादातर घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं दोस्तों। फिर मेरा मानना ये है कि जो मेरी बहनें घर पे भी रहती हैं ना, तो मैं उनके साथ सहमत हूँ। वो खुद अपने आप को मोटिवेट करें, अपने आप को अप्रिशिएट करें, अपने कंधे पर अपनी शाबाशी भी खुद लें कि आप भी बहुत ज़्यादा काम करते हो, घर पे रह के सारी जिम्मेवारियां संभालते हो। तो कुछ ऐसा है। अगर मेरी बात किसी को बुरी भी लगी हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, पर मैंने किसी को ऐसे कुछ सुनाने की बात नहीं है। मैंने सिर्फ ये बोला है कि जो घर पे भी लेडीज़ रहती है वो भी बहुत सारा काम करती हैं दोस्तों। अभी मैं नहा वहा के आ गई थी। यहाँ पे मैंने एक सूट था, शर्ट थी, मेरी दीदी लेके आई थी सूट, और उसने सोचा कि दो शर्ट निकाल लेते, एक तू ले लेना एक मैं। तो दोस्तों वो शर्ट थोड़ी लंबी थी, तो मेरी जो शर्ट थी वो स्लीवलेस थी। पर अब मेरा मन नहीं करता स्लीवलेस डालने का, तो फिर मैंने ना बाजू कुछ ऐसे लगाई कि लेंथ कम कर दी शर्ट की, और उसमें से कपड़ा लेके, जो सलवार का कपड़ा था वो कट वर्क का कपड़ा था, जो चिकन वर्क होता है ना, वो वाला कपड़ा था। तो मैंने ना उसमें से ऐसे डिज़ाइन सा बना के ऐसे कुछ बाजू तैयार कर ली थी, और फिर ना मुझे अच्छा लगा। मैंने ना पता कैसे बनाया ये सूट, जैसे पुरानी एक्ट्रेस नहीं डालती थी, छोटे छोटे चौक होते हैं, तो फिर है ना, मतलब थोड़ा टाइट सा शर्ट होता है, ऐसा कुछ मैंने बनाया है सूट। और मेरे को ना ऐसा स्लीवलेस जैसे मैंने बनाया था, मेरा मन नहीं, डाल के तो मैंने देखा था लेंथ भी ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने लेंथ कम करके ऐसे भी जुगाड़ लगा लिया कि चलो ऐसे थोड़ा अटैच करके कपड़ा जोड़ थोड़े डाल के, तो फिर मेरी बाजू जो है बन जाएगी। और फिर मैंने दोस्तों बाजू बना ली थी, शर्ट तैयार की, और पूरा पुरानी जो एक्ट्रेस होती है वैसे वाला लुक आ गया था। और फिर मैंने ये भी जुगाड़ घर पे ही, मैं जो लेडीज़ काम करती है ना सिलाई का, वो कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लेती है दोस्तों। वो चाहे कुछ भी हो, कोई भी काम हो, तो वो जुगाड़ू ही होती है घर पे जो लेडीज़ होती है, मेरे जैसी तो होती है खासकर, तो मैं तो जुगाड़ लगा ही लेती हूँ कोई ना कोई। ये ऐसा कुछ शर्ट बनाया मैंने, लेस भी लगाई है, छोटे छोटे चौक रखे हैं। और बताना दोस्तों कि कैसा लगा आपको ये मेरा जुगाड़ू सा जो काम है। तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, मुझे कमेंट भी किया कीजिए। पहले जैसा दोस्तों जैसे पहले प्यार देते थे वीडियो को, वैसे ही दिया कीजिए, क्योंकि अब मैं काफ़ी ज़्यादातर मैंने अपने आप को मोटिवेट कर रखा है कि मैं वीडियो अब डाल रही हूँ। पहले तो मैं बिल्कुल ही बंद ही कर दिया था। दोस्तों ये देखो, बिल्कुल पुरानी एक्ट्रेस जैसा लुक आया है। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है। हूँ क्या करना, उधर जाके स्टोर